तभी उसको कुछ महसूस होता है। पीछे से एंट मॉन्स्टर ने अटैक किया, लेकिन एमसी बिजली सी फुर्ती से आगे बढ़ा। नीली एनर्जी से सीधा सीने पर वार, हरा खून छिटका और हवा में घूमते हुए एमसी ने दूसरा अटैक किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। कुछ ही देर में उसके चारों ओर मॉन्स्टर्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं। तभी एमसी बोलता है, नॉविस रियल्म में मैंने घंटों तक ट्रेनिंग की और आखिरकार अपनी पिछली जिंदगी की कॉम्बैट एक्सपीरियंस की फीलिंग वापस पाली है। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि कल की परीक्षा किस रियल्म में है, तो ली होंग की टैलेंट को जागृत करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर सिस्टम आता है जहां लिखा होता है, होस्ट अब अपना दूसरा बदला हुआ पैसेज स्किल चुनो। वो स्किल्स मेनू देखते देखते सोचता है, शुरुआती स्टेज में ज्यादातर नए प्लेयर्स मर जाते हैं क्योंकि उनके अटैक में दम नहीं होता और स्किल दोबारा यूज करने में बहुत टाइम लग जाता है। कमजोर ताकत और लंबा कूल डाउन, बस यहीं से शुरू होता है उनकी बर्बादी का सिलसिला। पहला स्किल अटैक पावर के लिए था, तो अब दूसरा स्किल कूल डाउन के लिए होना चाहिए ताकि वॉर भी तेज हो और बार बार हो। और तभी एमसी एक स्किल सेलेक्ट करता है। उसके बाद सिस्टम बोलता है, नया स्किल प्राप्त हुआ, वेपन स्विच लेवल 1 एक्टिवेट किया गया। स्किल एक्टिवेट करने के बाद अगले 30 सेकंड्स तक हथियार बदलने का कूल डाउन टाइम 30% कम हो जाएगा। पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन सफल रहा। नया स्किल सक्रिय वेपन स्विच पैसिव। अब सभी हथियारों को बदलने का कूल डाउन समय हमेशा के लिए 30% कम कर दिया गया है। फिर एमसी इन्वेंट्री चेक करते हुए सोचता है, बैकपैक में कई नॉविस लेवल के हथियार पहले से रखे हुए हैं और अब जब वेपन स्विच वाला पैसिव स्किल भी एक्टिव हो गया है, तो अब लड़ाई के बीच में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा हथियार बदलने में। उसके बाद सिस्टम उसका स्टेटस विंडो दिखाता है। वो देख के एमसी मन में बोलता है, अब हथियार बदलने की सबसे बड़ी दिक्कत यानी कूल डाउन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब शुरू की लड़ाइयां ऐसे लग रही हैं जैसे गेम में कोई चीट कोड लगा दिया हो। अब सब कुछ तैयार है, बस कल की असेसमेंट का इंतजार है। स्किल्स मिल चुके हैं, हथियार भी सेट हैं। अब देखना ये है कौन टिक पाता है मेरे सामने। और पोर्टल की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट सीन में असेसमेंट डे दिखाया जाता है, जहां पे 2 लड़के बातें कर रहे होता है। एक बोलता है, अबे सुन, तेरे पास हीलिंग पोशंस पूरे हैं ना? दूसरा बोलता है, और हाँ, ये कहने की जरूरत तो है ही नहीं, मेरा वर्चुअल बैकपैक पूरा फुल है, सारे 9 स्लॉट्स तक भर चुका है। तभी सीन एमसी पे शिफ्ट होता है, जहां उसका दोस्त उसको बोला रहा होता है, भाई तेरा ये सिपाही पूरी तरह से तैयार खड़ा है तेरे हुक्म का इंतजार करने। और हाँ, आज की असेसमेंट का नक्शा भी ले आया हूं। बाप से बोले, पैसा फेंको और काम निकालो। फिर ये सुनकर एमसी बोलता है, एक बात बोलूं, जरा धीरे बोल, वरना सबको पता चल जाएगा कि तेरे अब्बा ने जुगाड़ लगा के मैप निकाला है। फिर एमसी का दोस्त थोड़ा शर्माते हुए अंदाज में, अबे ओ भाई सही पकड़े, थोड़ा ज्यादा जोश में बोल गया मैं, अब बस चुपचाप लोकी रहूंगा, समझा क्या? और फिर वो मैप देते हुआ बोलता है, फ्लेम फिशर। कहते हैं ये वही इलाका है जिसे प्रोफेसर लू ने खुद चुना है और उनकी शर्तें बड़ी सख्त होती हैं। मतलब एक बात तो पक्की है, इस बार का टेस्ट आसान नहीं होगा, मुसीबत लेवल हाई की होने वाली है। फिर एमसी मैप देखते सोचता है, तो यही है फ्लेम फिशर, वो नॉविस मैप। अगर मुझे सही याद है तो यहाँ ज्यादातर मॉन्स्टर्स की लेवल रेंज 3 से 10 के बीच होती है। मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा संभल के खेलो तो काम आसान हो जाएगा। और एमसी उसके दोस्त को पूछता है, ओए नॉविस रियल में तू अकेले में कितने लेवल का सबसे बड़ा मॉन्स्टर फाड़ सकता है, बता? मतलब बिना टीम, बिना सपोर्ट, सीधा सोलो में? ये सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए वो बोलता है, अगर मैं पूरी ताकत भी लगा दूं ना, तो शायद लेवल 5 तक का ही संभाल लूं। ये सुनकर एमसी हल्की हैरानी के साथ अंदर ही अंदर सोचते हुए, मुझे नहीं लगा था कि ली होंग इतना कमजोर निकलेगा, उम्मीद कुछ और थी और निकला बिल्कुल ही हल्का। फिर एमसी ताना मारते हुए उसको बोलता है, लगता है तेरे लिए तो अब बस जुगाड़ ही आखिरी रास्ता बचा है, सीधी मेहनत से तो कुछ होने वाला नहीं। अचानक बीच में से कोई और बोलता है, तो अब पापा की कमाई से गेम में भी शॉर्टकट मारेगा हाँ ली होंग? मेहनत छोड़, सीधा पैसा लगा दे, यही सिखाया है फैमिली ने। क्यों ना सीधा असेसमेंट छोड़ ही दे ली होंग, कम से कम आखिरी नंबर पे आके अपने बेचारे बाप की इज्जत तो ना मिट्टी में मिलाएगा। ये है माओ फैंग, वही अगली क्लास वाला अमीर बाप का बिगड़ा बेटा, पूरा का पूरा पैसा दिखाने में ही लगा रहता है। तभी ली होंग गुस्से से भरा हुआ अचानक फट पड़ता है, अबे हरामी, तूने अभी बोला क्या? एक बार फिर बोल और मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तभी एमसी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, ली होंग
शांत हो जा भाई, कूल रख, जरूरत से ज्यादा उबाल ठीक नहीं है अभी। फिर ली होंग बोलता है, मुझे मत रोको, आज तो उससे हिसाब बराबर करके ही रहूंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। तभी माओ फेंग ताना मारते हुए बोलता है, ली होंग, तेरा क्लासमेट चेंग कियानमो ज्यादा समझदार है, कम से कम वो दिमाग से काम लेता है, सिर्फ जोश से नहीं। उसे पता है कि तू हार नहीं पचा पाता ली होंग, इसलिए तुझे रोक रहा था ताकि तू कोई बचकानी हरकत न कर बैठे। तभी अचानक फेंग को जोरदार किक पड़ता है, जिससे वो उल्टा होकर हवा में जा गिरता है। फेंग तो शौक हो जाता है, आखिर गिरा कैसे। फिर एमसी मुस्कुराते हुए हल्के अंदाज में, अरे इतना फॉर्मल माफी मांगने की जरूरत नहीं है यार, हम अपने ही लोग हैं। फिर फेंग गुस्से से तिल मिलाकर, ए चेंग कियानमो, तेरी जिंदगी से बोलियत हो गई है क्या बे? मरने का शौक चढ़ा है तुझे? बोल के एमसी को फेंग गुस्से में जोरदार पंच मारने के लिए बढ़ रहा है, लेकिन एमसी ने उसकी मुट्ठी को बीच में ही पकड़ लिया। यह देखकर फेंग हैरानी में आंखें फाड़ के सोचता है, अबे ये छोकरा इतना ताकतवर कैसे हो गया? अभी तक तो बच्चा समझ रहा था, ये तो पूरा राक्षस निकला। तभी एमसी फेंग को बोलता है, ओ हाँ, मैं तो असली बात ही भूल गया था। अबे सुन, तू ही वहां हिम्मत है तो एक शर्त लगा मुझसे, चल देख लेते हैं ली होंग का असेसमेंट रिजल्ट तेरे से कहीं बेहतर होगा। यह सुनकर फेंग और उसका दोस्त 2 सेकंड के लिए कुछ बोल नहीं पाता है, और फिर वो लोग जोर जोर से हंसते हैं। और फिर फेंग कहता है, अरे वाह, सही सुना मैंने अभी। फिर वो अकड़ते हुए सबके सामने बोलता है, जब जीत तय है तो मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन शर्त की शर्त मेरी होगी। जो हारेगा ना, उसे पूरे प्लेग्राउंड के 10 चक्कर लगाने होंगे, वो भी नंग धड़ंग, और हर चक्कर में 3 बार जोर से सामने वाले के बाप का नाम चिल्लाना होगा। तो बोल, हिम्मत है या अब डर लग रहा है? फिर एमसी बोलता है, तो हो गया फिक्स। क्या ली होंग जो हमेशा पीछे रहता है, वो अब टॉप स्टूडेंट माओ फेंग से मुकाबला करेगा असेसमेंट में? अबे दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये तो यूं ही हार थाली में रखकर देने जैसा है। फिर सीन, मैं ली होंग हैरानी और घबराहट में, अबे मो, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं यार? फिर एमसी स्माइल के साथ, भाई पर भरोसा रख, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा तुझे। ये सुनकर ली थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए मजाकिया अंदाज में, भरोसा भरोसा किस बात का मो भैया, मुझे तो बस असेसमेंट पास करना है, फिर पापा को बताकर थोड़े जेब खर्च के लिए बट्टा मारना है। तू काहे मुझे सुपर हीरो बना रहा है यार? फिर एमसी उसको उठाते हुए बोलता है, उठ जा भाई, बस मेरी बात सुन, एक बार सब ठीक कर दूंगा, पर तू उठ, पहले नक्शा लूंगा, फिर तेरी बारी आएगी। फिर ली होंग बोलता है, सच में तू इस सब में इतना कॉन्फिडेंट है? फिर एमसी एक स्माइल देके हाँ बोलता है। ये सुनकर तो ली होंग खुशी से चिल्ला जाता है, उन लोगों के बीच मैं कोई बोल रहा है, आज माओ फेंग को ऐसी रेस लगवाऊंगा कि पापा पापा करते हुए भागेगा। तभी कोई एंट्री करता है और गंभीर अंदाज में बोलते हैं, अब मैं ऐलान करता हूं, वो सूट बूट में हैं, उनके कोट पर गोल्डन ब्रोच लगा है। बताया जाता है ये झांग लेई जियांगचेक कॉलेज के ग्रेड डायरेक्टर, 2nd ईयर अवेकेंड। फिर वो डायरेक्टर बोलते हैं, परीक्षा अब आधिकारिक रूप से शुरू होती है। फिर वहां पर अनाउंसमेंट होता है, सभी छात्र कृपया एक एक करके टेलीपोर्टेशन पोर्टल में प्रवेश करें। फिर दिखाया जाता हट ली होंग को, जो कि थोड़ा शो ऑफ फनी वाइब से एमसी को बोल रहा है, भाई मो जरा ठहर जा, अब तू मेरी परफॉर्मेंस देखना, हा हा हा। फिर वो पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही एमसी पोर्टल में घुसता है, वो नीली रोशनी में गायब हो जाता है और फिर एकदम से नीचे किसी और दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। इस जगह का नाम है फ्लेम फिशर, आग का दरार / लावा घाटी। एमसी सोचता है, मुझे याद है ये जो डंगोन है वो एक भयंकर ज्वालामुखी के ऊपर बना हुआ है, चारों ओर बस लावा की लपटें हैं, जमीन तक जल रही है। इस जगह के असली खतरे हैं इवल ऑर्क्स, शैतानी वनमानुष और राक्षसों की फौज, और अगर किसी ने ये सब पार कर लिया
तो फिर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर इंतजार करता है इस डंगोन का आखिरी और सबसे खतरनाक बॉस, ज़ालान। एक अजीब सी जानी पहचानी फील आ रही है। काफी वक्त हो गया जब आखिरी बार मैंने किसी बिगिनर डंगोन में कदम रखा था। तभी एमसी को कुछ अजीब सा एहसास होता है और वो झट से गर्दन घुमाकर पीछे देखता है तो वहां मॉन्स्टर होते हैं। फ्लेम ब्लेड डेविटी लेवल 2। बद्दे हरे चमड़ी वाले राक्षस, लो लेवल मॉन्स्टर्स, लेकिन शक्ल से ही लग रहा है। तभी एक फ्लेम ब्लेड डेविटी अचानक उस पर हमला करता है। मॉन्स्टर बड़े नुकीले हथियार से उस पर अटैक करता है, लेकिन एमसी बहुत फुर्ती से अपनी जगह से हट जाता, जिससे मॉन्स्टर का वार खाली चला जाता है। एमसी काफी डरा हुआ है और पसीना पसीना है, क्योंकि उसे चारों तरफ से बड़े ताकतवर हरे मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। एमसी सोचता है, पहले के जमाने में गेम खेलने के लिए कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब तो सब कुछ अपने खुद के शरीर और इंस्टिंक्ट्स पर टिका है। फिर इन्वेंटरी से एक स्वॉर्ड निकलता है। आइटम, नवसिखियों की तलवार, कठिनाई नहीं के बराबर। टाइप, हथियार विवरण। ये एक बेसिक हथियार है जो शुरुआत करने वालों को दिया जाता है। इसके जरिए कोई भी नया खिलाड़ी लड़ाई की शुरुआत कर सकता है। मॉन्स्टर को देखकर मैक्स सोचता है, सच में ये ट्रेनिंग ग्राउंड वाले कमजोर मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग है। एक साथ पांचों से निपटना थोड़ा टेढ़ा काम है। तभी सिस्टम बताता है होस्ट के पास विशाल मात्रा में ऑपरेशनल एक्सपीरियंस डिटेक्ट किया गया है। अब ये पूरा अनुभव इंस्टिंक्टिव बॉडी मूवमेंट्स में बदल चुका है। हर एक मूवमेंट अब नेचुरल है, जैसे शरीर खुद लड़ाई के लिए बना हो। ये देखकर एमसी हैरान हो जाता है, क्या मेरे पुराने गेम खेलने का तजुर्बा एक पैसिव स्किल में बदल सकता है? फिर सिस्टम से पॉपअप विंडो पे ऑपरेशनल एक्सपीरियंस को बॉडी मूवमेंट में बदलने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। फिर एमसी, मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बॉडी में कोई नई ताकत भर गई हो। मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी बॉडी में कोई नई ताकत भर गई हो। तभी खतरनाक राक्षस छुरी लेकर ऊपर से जोरदार अटैक करने आ रहे हैं। दोनों के आंखों में लाल चमक है। नीचे एमसी है जो थोड़ा हैरान लगता है, जैसे वो हमला आते देख रहा हो। तभी एमसी अचानक एक तेज जंप मारता है सीधा ऊपर की ओर। हवा चीरते हुए वो पास ही की एक बड़ी चट्टान पर उल्टा लैंड करता है, बिल्कुल निंजा स्टाइल। फिर बिना वक्त गवाए वो उस पत्थर से स्प्रिंग की तरह उछलता है और बिजली की रफ्तार से नीचे गिरते हुए सीधे एक मॉन्स्टर के चेहरे पर जोरदार किक मारता है। धार! मॉन्स्टर की गर्दन एक तरफ झटक जाती है और वो दूर जा गिरता है, जैसे किसी ने थप्पड़ से उड़ाया हो। बाकी मॉन्स्टर्स डर के मारे पीछे हटते हैं। एमसी अब गेम मोड में पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है। ये देखकर एमसी हंसते हुए सोचता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। अब तो अपने शरीर की हर एक मांसपेशी पर मेरा पूरा कंट्रोल है। हर मूव मेरी मर्जी से चलेगा। अब मेरी बॉडी की हर हरकत वैसी ही है जैसे पिछली जिंदगी में गेम खेल रहा था। हर मूवमेंट एकदम नेचुरल, जैसे जॉयस्टिक खुद बॉडी बन गई हो। फिर एमसी मॉन्स्टर्स को बोलता है, अभी भी पेट नहीं भरा तुम लोगों का, तो फिर सब एक साथ आओ, जो करना है कर लो, अब मैं तैयार हूं। जैसे ही एमसी की वो बात खत्म होता है, मॉन्स्टर्स गुस्से से बौखला जाते हैं। उनके चेहरों पर पागलपन साफ झलक रहा है। चारों तरफ से दहाड़ते हुए वो सीधा एमसी की तरफ हमला करने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन एमसी मुस्कुराता है और एक जबरदस्त बैकफ्लिप मारकर उनकी अटैक रेंज से बाहर निकल जाता है। हवा में घूमते हुए उसका चेहरा एकदम शांत होता है और सोचता है, इन सबको एक सीध में लाना होगा और फिर एक ही वॉर में सबको साफ। बस एक मौका चाहिए और सबकी बैंड बजा दूंगा। एमसी तेजी से एक के बाद एक अटैक डॉज करता है और लाइन में रख रहा होता है। एक साथ लास्ट में एक जगह मॉन्स्टर्स को इकट्ठा कर लेता है और एमसी बोलता है, बढ़िया, मौका अब आया है, अब नहीं रुकेगा कोई, सीधा खत्म। जैसे ही सब मॉन्स्टर्स एक लाइन में आते हैं, एमसी की आंखों में चमक आ जाता है। साइड टैकल स्किल एक्टिवेटेड। हर नए खिलाड़ी को एक एक्टिव स्किल मिलती है, स्लाइड टैकल। अगले ही पल एमसी बाएं पैर से जोर से जमीन पर दबाव बनाता है और बिजली जैसी रफ्तार में बाएं से झुककर निकलता है। वो सीधा मॉन्स्टर्स की लाइन की साइड से टकराता है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, एक एक करके मॉन्स्टर्स को बगल से टक्कर मारते हुए गिरा देता है। कुछ जमीन पर उलट पुलट हो जाते हैं, कोई दीवार से टकराकर नीचे गिरते हैं।
कहा जाता है कि सभी नौसिखियों को एक ही स्किल से शुरुआत करनी पड़ती है। तभी एमसी वेव स्लैश से जबरदस्त हमला करता है, जिससे मॉन्स्टर्स के हालत खराब। एमसी बोलता है, यकीन नहीं हो रहा, पैसिव इतनी जल्दी ट्रिगर हो गया। ये तो सोचा भी नहीं था कि पैसिव स्किल अटैक रिकवरी को ही कैंसिल कर देगा। एमसी तेजी से पूरी रफ्तार से उस पर हमला कर देता है। उसकी तलवार से निकलती ज्वाला की धार हवा को चीर देती है और पलक झपकते ही सारे दुश्मन गिर जाते हैं। स्क्रीन पर बार बार उभर रहा है, फ्लेम ब्लेड डिवोटी एलिमिनेटेड, जिससे पता चलता है कि हीरो ने सबको मात दे दी। फिर सिस्टम बताता है, खास मूव की वजह से इस बार एक्सपी 50% ज्यादा मिला। सीधा 50 एक्सपी 5, यानी मजा 5 गुना। मुबारक हो, तू अब लेवल 2 पर पहुंच गया है। 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स हासिल हुए। ये देखकर एमसी बोलता है, सिर्फ स्पेशल तरीके से मारने पर एक्स्ट्रा एक्सपी मिलती है? मतलब 5 मॉन्स्टर्स मारकर मैं 2 बार लेवल अप कर गया? फिर वहां से एमसी निकलने लगता है। वो सोचता है, इतनी सारी बेसिक स्किल्स और हथियार अब मेरे पास है। ये तो पिछली जिंदगी वाले वर्चुअल गेम जेनेसिस से भी कहीं ज्यादा मजेदार है। सीन शिफ्ट होता है जहां पे लीडर बोर्ड दिखाया जाता है, जहां पे वो देख के चौंक जाते हैं। एक बोलता है, अबे देख, लीडर बोर्ड पर कोई नाम तो बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। तभी दिखाया जाता है रैंक 1, नाम छेंग, लेवल 3, जो कि एमसी होता है। तभी वहां पे कोई एक लड़का बोल रहा होता है, अरे हाँ, वही है जो माओ फेंग से भिड़ा था। 5 मिनट के अंदर 2 बार लेवल अप कर दिया, अब सीधा सीक्रेट रन का नंबर 1 बन गया है। और एक लड़का बोलता है, अरे वाह, हमारे स्कूल में कोई छुपा रुस्तम है क्या? पहले तो कभी नाम तक नहीं सुना इसका। सीन पे कोई खुश तो कोई चौंक रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। वो लीडर बोर्ड देख के सोचते हैं, छेंग क्या नो, क्या वो वही है? दिलचस्प है। अब देखना ये है क्या तुम्हारे पास और भी कोई चौंकाने वाले चाल है।